दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि मामले होते तो हैं 304A के, मतलब जिसमें कि नेग्लिजेंसी की वजह से किसी की डेथ होती है, पर ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस जो FIR दर्ज करती है वो मामला करती है सिर्फ 304 में। 304 में जहां दो पैरा बने हुए हैं, पैरा 1 और पैरा 2। पैरा 1 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद तक का प्रावधान है और पैरा 2 में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। दोनों में ही फाइन भी हो सकता है, जिसे कंपनसेशन भी आप बोल सकते हो, और भी कई तरह की चीजें इसमें बोली जाती हैं, पर मामला 304A का होता है। किसी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, किसी फैक्ट्री में मशीन गिर गई, किसी फैक्ट्री में किसी भी जगह पर आग लग गई, मतलब कि किसी भी तरह से एक्सीडेंटली कोई घटना घटित हो गई। पर ऐसे मामलों में पुलिस अक्सर मामला दिखाती है इंटेंशन का या फिर नॉलेज का, और 304 IPC का मुकदमा बनाकर उस केस को आगे भेज देती है। और इसमें 90 डेज में चार्जशीट फाइल होती है, 90 दिन तक आप जेल में रहते हो, और 90 दिन के बाद भी आपकी बेल इजीली हो जाए, जल्दी से हो जाए, इसकी भी कोई संभावना नहीं। जबकि देखा जाए तो मामला 304A का होना चाहिए, जिसमें कि थाने से ही आपको बेल मिल जानी चाहिए। बट सेशंस कोर्ट भी इसमें बेल नहीं देते हैं, कई बार आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर मामला 304 का किसी पर दर्ज हुआ है तो एंटीसिपेटरी बेल कैसे होगी या फिर रेगुलर बेल कैसे होगी, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे 3 ग्राउंड्स आपको बताऊंगा जिन आधार पर आपकी बेल हो सकती है, एंटीसिपेटरी बेल भी हो सकती है और यहाँ रेगुलर बेल भी हो सकती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए 304 में आप कैसे बेल लेंगे, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया कि जब भी किसी भी फैक्ट्री में, किसी घर में या कहीं पर भी कोई एक्सीडेंटली कोई डेथ हो जाए, मामला होता है 304A का, मामला बना दिया जाता है 304 के अंदर। 304 का मामला बनते ही ऐसे में पुलिस आपको सीधा डायरेक्ट रूप से अरेस्ट कर सकती है, बेल आपकी थाने से नहीं होगी, क्योंकि मामला ये 304A का नहीं है। अब यहाँ 2 बातें आती हैं। पहली बात तो ये आती है जिसके घर का कोई भी सदस्य मर गया, उसके साथ तो हमारी संतावना भी है, कॉन्डोलेंस है हमारा, मतलब श्रद्धांजलि है हमारी, कि ऐसे में आपको बिल्कुल दुख होगा। पर क्योंकि एक्सीडेंट था तो किसी को हम ब्लेम नहीं दे सकते। पर यहाँ पर जहां दूसरे मामले 304 में जहां A और B, या फिर हम बोले पैरा A और पैरा B, या फिर हम कहें पैरा 1 और पैरा 2, पैरा 1 में बोला जाता है जहां पर इंटेंशन होती है, इंटेंशनली किसी को मार दिया गया, और दूसरा पैरा 2 में होता है नॉलेज, कि आपको नॉलेज थी ऐसा करने से कोई इंसान मर जाएगा, तो ऐसे में भी पैरा 2 में आता है 10 साल तक की सजा होती है। सबसे पहला ग्राउंड दोस्तों आपका क्या होगा, उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कानून की जानकारी लेना चाहता है, या फिर आप पर कोई मुकदमा हुआ है 304 का, 304 IPC का, ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इसमें मैं आपको ग्राउंड्स बताऊंगा किन ग्राउंड्स पर आप बेल ले सकते हैं, और साथ ही 304A में पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, उसका एक अलग तरीका है, और 304B लग जाए तो वो मामला बिल्कुल ही अलग है, दहेज हत्या का मामला आता है। हम बात करेंगे 304A के बारे में। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें। दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही मामला दर्ज हुआ तो पहले तो जब भी आप बेल लगाते हो, और मान लीजिए आप एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हो, तो आपके वकील साहब को कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि मामला ना ही तो नॉलेज का है, ना ही इंटेंशन का है, सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंसी का मामला है, सिर्फ और सिर्फ मृत्यु किसी की हो गई जिसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज थी ही नहीं, या फिर ऐसी कोई आशंका, संभावना नहीं थी कि कोई इंसान उससे मर सकता है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। पर मैं आपको बता दूं इससे पहले ये भी होता है कि 304A में ही पुलिस वाले कई बार आपको नोटिस देते हैं। नोटिस दिया है 304 में, अगर आपको नोटिस दिया तो जाइए पुलिस स्टेशन, जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए और जाकर फैक्ट्स को बताइए। पर ऐसे में गलती आप करते हो एंटीसिपेटरी बेल लगाने की। एंटीसिपेटरी बेल लगाते ही आप केस के अंदर एक्यूज बन जाते हो, भागना पड़ता है, बाद में सरेंडर देना पड़ता है, और फिर आप सीधा पहुंच जाते हो जेल। तो यहाँ पर गलती कुछ आपकी भी कि नोटिस का पालन नहीं किया, सीधा एंटीसिपेटरी बेल लगाने पहुंच गए, और दूसरी गलती ये कि मामला 304A में आपने प्रूव नहीं किया, सिर्फ 304 में आप जाकर लड़ना शुरू हो गए। अब बात करते हैं दूसरे ग्राउंड की। दोस्तों मान लीजिए कि आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई और एंटीसिपेटरी बेल आपकी खारिज हो गई। सेशंस कोर्ट में बेल लगाई थी, बेल खारिज हो गई। अब यहाँ पर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं दोस्तों। होता क्या है कि जैसे जैसे कोर्ट ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे वो लोग अपनी इनहेरेंट पावर्स का, या फिर हम बोले कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि मामला हुआ क्यों। एक्सीडेंट के मामलों में सजा नहीं दी जा सकती, एक्सीडेंट के मामलों में कंपनसेशन दिया जा सकता है, और भी कई सारे प्रावधान होते हैं। केस टू केस वेरी करता है, सभी केस एक तरह के नहीं होते हैं, क्योंकि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच नहीं करते हो, सीधा सरेंडर कर देते हो। इसीलिए आपको जेल जाना पड़ता है, जेल में रहना पड़ता है, सालों साल भी जेल में आपको काटनी पड़ सकती है जेल।
आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, जो डिफेंस आपने सेशंस कोर्ट में लिया कि मामला 304A का बनता है, ये मामला 304 का बना दिया गया, ये आपके वकील साहब को बार बार कोर्ट में जाकर बोलना पड़ेगा। सेशन कोर्ट से ही तैयारी करनी होगी, सारे डिफेंस बताने होंगे, वही डिफेंस जाके हाई कोर्ट में बताओगे। अगर ना हो सुप्रीम कोर्ट जाइए, बेल आपकी हो जाएगी। अगर कोई इंटेंशनली और नॉलेजफुली अगर कोई काम नहीं हुआ है, आपकी बेल होगी। घबराइए मत, परेशान मत होइए, बेल लेना आपका अधिकार है अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे ग्राउंड की, कैसे आप बेल ले सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि 304 के मामलों में, या फिर हम बात करें 304A का जो मामला था जो नहीं बनाया गया, 304A में FIR लॉन्च करके चार्जशीट पेश कर दी गई। कई बार जब आप पहुंचते हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बातें अपनी बताते हो, तो जज साहब जो वहां बैठे हैं वो अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मामले को समझ जाते हैं कि मामला सिर्फ एक्सीडेंट का था, जो इन आईओ साहब ने उस मामले को बना दिया इंटेंशन और नॉलेज के साथ कनेक्ट करके 90 दिन में चार्जशीट फाइल करी ताकि सामने वाले की बेल ना हो। दोस्तों किसी पर बिना बात के कोई भी केस को मढ़ देना, बिना बात में दोषी समझ लेना और उसको जेल से बाहर ना आने देना भी एक तरह का अपराध है। बट यहाँ पुलिस अपना काम करती है, प्रोसिक्यूशन अपना काम करता है और आपके जो प्राइवेट वकील साहब हैं वो अपना काम करते हैं। और यहाँ पर दोनों की बुद्धि, विवेक और साथ में एक्सपीरियंस को देखा जाता है, किसमें कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने अच्छे से आपके केस को प्रेजेंट कर पा रहा है। जिन वकील साहब ने पहले 304 के मामले लड़े होते हैं वो इन चीज़ों को तरीके से पेश कर पाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है। या फिर आपके वकील साहब आपके केस को बहुत अच्छे से समझें, पढ़ें, केस के फैक्ट समझें, कुछ जजमेंट्स हो सके जजमेंट्स लगाएं, ऐसे में इजीली बेल हो जाएगी, बेल आप ले पाओगे। बट चार्जशीट के बाद आपकी बेल हो जाएगी अगर मामला सीरियस में नहीं गया, अगर मामले में इंटेंशन नहीं आई, अगर मामले में डायरेक्ट रूप से नॉलेज नहीं आई, आपकी बेल हो जाएगी। कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है, कुछ भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें। कोई भी आपका मुद्दा है डिस्कस करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारी किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सकें, आप अपने केस से बरी हो सकें, अपने केस को खत्म कर सकें। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।